Hello friends and welcome back. So this is analysis video for Nifty and Bank Nifty for tomorrow which is 15th April 2021. ओके दोस्तों, जो हमारा पुराना वीडियो जिन लोगों ने देखा है उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था और मैंने रेंज कैलकुलेशन मेथड से दिखाया था कि नीचे के जो डाउन साइड वो क्या हो सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ पुराना वीडियो जाके देखें जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में फॉर एग्जांपल डेली चार्ट में निफ्टी एक चैनल के अंदर है ऑलमोस्ट, और उसी चैनल के अंदर वो रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, इट विल शायद कुछ दिनों और के लिए वो इसी रेंज में ट्रैवल करेगा और फिर आने वाले टाइम में शायद वो ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो इसको इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना ही होगा। तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हाउ इट इज बिहेविंग नाउ। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे ईएमए देखूं तो एग्जैक्टली 50 ईएमए के पास ही ओपन हुआ था और वहां से शार्प डाउनफॉल आया था। अगेन बड़े टाइम फ्रेम में 14 to 50 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वहां से एक बाउंस बैक आया है। नाउ इन डेली कैंडल यू कैन सी दिस इज लाइक अ bearish harami pattern, you can say, because you can see there's a big red candle और you can dark candle और उसके अंदर ही में ही ये एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बना है ना। इट्स वेरी क्लियर कि अगर इस लेवल के ऊपर रहा विच इज 14550, तो इट इज वेरी फेयर चांस कि अगेन निफ्टी कैन गो अप एंड डेफिनेटली अगर ये 14350 या 14300 के नीचे सस्टेन करने लगा then we have a chance of seeing 14,000 and 13,700 levels. Okay, now we'll see in smaller time frame. ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि निफ्टी एक छोटे से पैरेलल चैनल में है, जो मैंने बनाकर भी दिखाया था। वो इस पैरेलल चैनल में था। ठीक है, पैरेलल चैनल था और मैंने बोला भी था कि ये जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है, यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप आई है उतना ही ड्रॉप मैं यहाँ से नीचे तक एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरा जो टारगेट था वो 14,577 का था, बट मार्केट क्या हुआ कि एग्जैक्टली पहले वो मेरे टारगेट के पास ही खुला, जो 14,670 का टारगेट था वहां पे खुला और वहां से शार्प फॉल आया। ओके, नाउ व्हाट, अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके ओके, नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ट्रेंड लाइन एक्चुअली मैं जब यहाँ से फॉल आने वाला था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 14,770 लेवल से पहले वो यहाँ बाउंस लेगा, उसके बाद उसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, बट एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुला एग्जैक्ट और वहां से नीचे आ गया। करंटली उसने क्या किया, एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है एंड नाउ इट इज अगेन बैक इनटू द चैनल। अच्छा, ये वाला जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इट इज लॉन्ग लॉन्ग, मेरा जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है वो उससे आया है। तो उसने एक ब्रेकडाउन तो दिया, बट इट सीम्स टू बी अ फॉल्स ब्रेकडाउन, क्योंकि जिस तरीके का रिवर्सल उसने दिया दैट इज रियली स्ट्रॉन्ग। और एसजीएक्स निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है, इट इज समवेयर एट 14,750 लेवल्स, which means that again this is back into the channel. ओके, तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा अभी मिक्स्ड मोड में ही रहने वाला है, बट सिंस ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से मार्केट ने इस चैनल में टाइम स्पेंड किया है, तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग होने के लिए कभी ना कभी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी हाउ डज इट हैपन। बट कल के लिए जो लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट कहीं पे भी अगर खुला, मतलब फॉर एग्जांपल इन दोनों लेवल्स के बीच में खुला, अब क्या हो गया कि दो गैप क्रिएट हो जाएंगे। एक तो कल परसों का गैप, क्योंकि मार्केट जहां पे खुला वहां से गिरा, बहुत बड़ा गैप था। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो एक और गैप क्रिएट हो जाएगा। तो चांसेस है कि एक गैप तो उसमें से फिल होने का काफी अच्छा चांस है। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि मार्केट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलो अगर वो 14,670 के पास भी खुलता है तो इट कैन हैपन दैट वो ऊपर जाए और वापस 14,770 के लेवल से रिजेक्शन लेके थोड़ा सा उसमें नहीं प्रॉफिट बुकिंग आए। दैट कैन हैपन, दैट कैन हैव एज अ वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है
कि मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है 14670 के आसपास अगर खुलता है तो वहां से ये नीचे आया इस लेवल को मतलब गैप को फिल करके वापस से वो अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दे। दैट इज ऑल्सो वन प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं मार्केट किधर खुलता है। तो मैं कहूंगा कल के लिए दिन बहुत ट्रिकी रहने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली कैसा दिन होगा कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली पहले आधे घंटे के हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको ऊपर जाना है या नीचे। बट लेवल्स आर वेरी क्लियर। यहाँ पे बस मैं एक लेवल थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। मैं लेवल इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एज आई हैव टोल्ड इन मेनी वीडियोस, ओपन इक्वल टू हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरा लेवल जरा सा एडजस्ट हो गया। तो सिंपल सा लेवल है, कहीं पे भी खुले आपको सिर्फ लेवल फॉलो करना है। 14650 दैट इज वन ऑफ द एरिया फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अपसाइड में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही, 14770 का जोन एंड 14880 का जोन, विच इज वेरी वेरी जहां से बार बार हम लोग ने रिजेक्शन फेस किया। तो ये एक तरीके का रिजेक्शन एरिया काम करेगा। लेकिन बस एक बार ये एरिया निकल गया विथ गुड वॉल्यूम, देन ऊपर के अपसाइड के जो रूम है वो काफी खुल जाएंगे और ऊपर के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, देन अगर फिर से अगर मार्केट खुलता है, प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आता है, तो डाउन साइड में हम लोग 14650, 14577 और ये जो गैप एरिया है 14530, वहां तक हम लोग एक बार फॉल देख सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर आपको शॉर्ट जाना ही है इस मार्केट में, देन गो बिलो 14470, बिकॉज दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन। फिर ये जो मूव आई थी वो पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा और वापस निफ्टी बेरिश हो जाएगा। तो जब तक 14470 का लेवल डाउन साइड में नहीं तोड़ता है, डोंट गो शॉर्ट एग्रेसिवली। ठीक है, और जब तक मार्केट इन रीजंस के बीच में रहता है, देन ट्रेड केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली लेवल्स को क्लियर करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ऑप्शन राइटर्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है, बट सून मार्केट विल बी ट्रेंडिंग और एक ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस कुछ दिनों में काफी अच्छे हैं। ओके, विल गो टू बैंक निफ्टी। ओके, इसमें कुछ मैंने ज़्यादा चार्ट्स बना के रखे हैं, तो मैं जस्ट रिमूव दोस। ओके, थोड़ा मैं एक्सपैंड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा सा चार्ट काफ़ी क्लमजी हो गया है, तो देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, ना बड़े टाइम फ्रेम में मैं बोलूँगा कि एक डायरेक्टली मैं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम में यू कैन सी दैट ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन का जो कैलकुलेशन था मैंने बताया था ऑलरेडी। गैप डाउन हुआ, पहले ही टारगेट पे खुला, उसके बाद नीचे के टारगेट उसने आसानी से हिट कर दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट, सो वी विल सी द स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो एक बार तो पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। वेदर वी हैव टू सी दैट अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्वाइव करते हैं या रिटेस्ट होता है, क्या होता है, दैट वी हैव टू सी नाउ। तो हम लोग अभी फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे ना। एग्जैक्टली ये जो मैंने बताया था रेंज कैलकुलेशन मेथड से कि ये जो फॉल यहाँ से यहाँ तक आई है, और सिंस बैंक निफ्टी वाज कंटिन्यूसली कंसोलिडेटिंग एट 32,400 3300 लेवल्स, तो मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेक होगा तो मेरा जो रेंज कैलकुलेशन से जो टारगेट आया था दैट वाज 31,660 ना। मार्केट एग्जैक्टली उसी के आसपास ओपन हुआ और जो मेरा सेकंड टारगेट था 3943 उसको भी हिट किया। देन इट वेंट टू हिट अ लोअर टारगेट ऑफ 30,580। ठीक है, वहां से उसने बाउंस बैक लिया। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि मेरा मेरा ये जो 1 आवरली में मैंने एक चैनल बना रखा है। मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी चैनल के लो से बाउंस दिया, एंड बाउंस ऐसा हुआ है कि जहां से फॉल आई थी उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो दिस टाइम बैंक निफ्टी इज मोर काइंड ऑफ बुलिश। तो कहीं पे भी अगर मार्केट खुले जस्ट बी कॉशियस। हो सकता है कि मार्केट बहुत ऊपर खुले तो बैंक निफ्टी भी इस रीजन में खुल सकता है। तो हमको एक बार ध्यान देना होगा कि अगर ये बहुत हाई खुलता है तो वी डोंट हैव टू गो एग्रेसिवली लॉन्ग, जस्ट वी हैव टू सी दैट
क्या ये जो पैरेलल चैनल का अपर वाला ट्रेंड लाइन है उससे रिजेक्शन लेता है। अगर वो रिजेक्शन लेता है देन इट कैन अगेन कम डाउन टू रीटेस्ट दिस लेवल, which is gap area, and then again it can go up. तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ दिस टाइम इट कैन ब्रेक द चैनल, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर कल मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुलता है तो। नाउ बाकी हम लोग देख सकते हैं कि अगर फ्लैट खुला तो क्या हो सकता है सिनेरियो। अगर फ्लैट खुलता भी है तो हमारे पास अब डाउनसाइड में बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, तो दैट वी कैन लुक फॉर एग्जांपल वी हैव अ सपोर्ट एरिया एट 31,660। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई वाला जोन बना था तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना बनता है, तो आई एम जस्ट एडजस्टिंग दैट लेवल। ओके, तो 31,700 अगर इसके ऊपर टिका रहा तो हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए देखेंगे, और मेरा पहला टारगेट 32,000 होगा जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद 32,300 400 लेवल्स, तो वो एक एरिया हम लोग कल के लिए देखेंगे। अगर ये फ्लैट खोल के नीचे गिरता है ओके देन इट कैन टेक सपोर्ट एट 31,250 लेवल्स, 30,943 लेवल्स, और उसके नीचे 30,580 लेवल्स। तो नीचे के डाउनसाइड के जो टारगेट्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग कल भी क्या करेंगे कि कल भी जहां पे मार्केट ओपन होता है उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि अपर ट्रेड लाइन के पास वो कैसा रिएक्ट करता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। अगर डाउन खुला और नीचे जाने लगा तो हमारे पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। स्टॉप लॉस हम लोग जो कल का जो परसों का जो हाई था उसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बहुत हद तक क्लियर है। ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू जस्ट फॉलो द लेवल्स। ओके, सो सिंस ये गैप डाउन हो गया है इसलिए ये काफी एरिया चेंज हो गया है। नाउ वी रियली नीड टू हैव टू लुक कि बाकी दिन कैसा परफॉर्म करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ही आगे के पिक्चर्स वेरी क्लियर होंगे। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड मैं आने वाले वीकेंड में जो हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टॉक से रिलेटेड तो उसके आंसर्स मैं देने वाला हूं और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूं। स्टॉक्स के चार्ट के साथ मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जिन लोगों को डाउट है किसी स्टॉक में आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।